सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान नगर पालिक निगम सिंगरौली के उपायुक्त वित्त विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 23 लाख की एफडी तोड़ी गई, जिसकी जानकारी ना तो मेयर इन काउंसिल के सदस्यों को ना ही महापौर को दी गई। सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर क्या कारण रहा कि निगम की 23 लाख की एफडी को तोड़ा गया और कहा था उपयोग में 23 लाख खर्च हुए। आगे गंभीर आरोप लगाते हुए महापौर ने बताया कि स्टोर शाखा में भारी घोटाले हुए हैं, जो जांच चल रही है। उसे कहीं न कहीं फर्जी भुगतान को उससे जोड़ा। कई बार पत्राचार के माध्यम से जानकारी चाही गई, लेकिन कोई ठोस या उचित जवाब उपायुक्त वित्त द्वारा नहीं दिया गया। वहीं जब उपायुक्त वित्त विभाग से लगाए गए आरोपों पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उपायुक्त महोदय ने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि महापौर महोदय की नियम की जानकारी नहीं है। राजपत्र गजट में वित्त विभाग की प्रदत्त शक्तियों को बताते हुए धारा 151 एवं 52 की धाराओं में दर्शाए गए नियमों को बढ़ाते हुए प्रदत्त शक्तियों की बात करते हुए बताया कि आयुक्त के अधिकार को भी बढ़ाते हुए नियम से अवगत कराया, साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा था कि सत्यम मिश्रा को लेके बार बार जो एमआईसी में मुद्दा आ रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि जब चुनाव थे उस समय 23 करोड़ की एफडी नगर निगम द्वारा तोड़ी गई। अब इसमें क्योंकि अगर एफडी बनती है तो नगर के विकास के लिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको जनता के विकास के लिए खर्च कर सकें। लेकिन माननीय उपायुक्त द्वारा जो सत्यम मिश्रा जी हैं, माननीय आयुक्त द्वारा जो पिछले सतेज सिंह ठाकरे जी थे, 23 करोड़ की एफडी को तोड़ दिया गया। और उसमें जो आप लोग को जानकारी होगी कि जो स्टोर शाखा से इतनी जो वहाँ पे धंधाली हुई जब चुनाव के समय, स्टोर शाखा में जो था और उसके आप देख सकते हैं कि जो महापौर का जो होता है उसमें 1 करोड़ से अधिक का, और जो मेयर इन काउंसिल का होता है 10 करोड़ का, और जो निगम का होता है उसमें 10 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई एफडी नगर निगम की तोड़ी जाती है तो उसको आप एमआईसी में रखिए। क्या ज़रूरत पड़ी आपको एफडी तोड़ने की? और उसको अगर एमआईसी में रखते, हम लोग परिषद में नगर निगम में या एमआईसी में या परिषद में उनको रखना चाहिए कि हमारे द्वारा एफडी को ये तोड़ा गया, किन परेशानियों में तोड़ा गया, लेकिन कोई जानकारी हम लोग को नहीं। और माननीय उपायुक्त और सत्यम मिश्रा द्वारा 23 करोड़ की एफडी को तोड़कर और कहाँ उन्होंने खर्च किया, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसमें किसकी लापरवाही मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ, अगर माननीय आयुक्त बैठे हुए हैं माननीय, तो लेकिन मैं बार बार उस मुद्दे को एमआईसी में ला रही हूँ। मैंने एफडी का भी मुद्दा लाया, सत्यम मिश्रा का भी मुद्दा लाया, और आज उस परिषद में बोल दिया गया कि बार बार महापौर एमआईसी में सत्यम मिश्रा का बार बार वो मुद्दा लाती। मेरे द्वारा नहीं लाया जाता है। कोई भी अगर एजेंडे आते हैं वो एजेंडे कमिश्नर साहब के द्वारा और सचिव के द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें सवाल जवाब जरूर होते हैं मुद्दे के कि एफडी क्यों तोड़ी गई, उस पर सवाल, लेकिन आज तक सत्यम मिश्रा उनका जवाब नहीं दे पाए। आज तक उन्होंने नहीं बताया कि 23 करोड़ की एफडी का जो जनता के पैसे हैं वो कहाँ गए, आज तक उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब तक वो जवाब नहीं देंगे, मैं यूं ही एमआईसी में मेरा आता रहेगा, और जब तक वो जवाब नहीं देंगे कि जनता का पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया, और मेरे सवाल जवाब होंगे और उसमें ऊपर तक भी पत्र जाएंगे। मैडम, ये तो जांच का विषय है, फिर आप जांच के लिए कार्रवाई करें? बिल्कुल, जांच के लिए भी कार्रवाई हो रही है, पत्र भेजे जा रहे हैं और उस पर यही काम हो रहा है। थैंक यू। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। YouTube और वेब पोर्टल के लिए बड़ी खुशखबरी। CMN मीडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है चाणक्य वर्ल्ड टीवी। अपने YouTube और वेब पोर्टल को अब लेकर जाएं टीवी पर। जानकारी के लिए संपर्क करें 9643761495 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद।